हेलो फ्रेंड्स। बैक पेपर और एक्स पेपर को लेकर एक सीधा और सरल वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगा किसको डालना है बैक और कौन अप्लाई करेगा एक्स पेपर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर आपको चाहिए तो मिलेगा, तो आप लोगों ने ये कॉमेंट करा है जिस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो पे हम सभी लोग जानने वाले हैं एक्चुअल में आप बैक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या एक्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वन मोर थिंग, आप सभी का पहले मैं स्वागत करूंगा अपने इस YouTube चैनल एएसजी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके, तो काफ़ी दिन से जद्दोजहद चल रही थी रिजल्ट को अपडेट कर लेकर। यूनिवर्सिटी ने 11 तारीख के बाद ना तो कोई ट्वीट किया, ना ही कोई न्यूज़पेपर में कटिंग शेयर करी, ना ही कहीं कुछ शेयर किया। यानी कि 11 से आज तारीख हो गई है 16 दिन हो गए हैं एक्स्ट्रा 5, बट कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नई अपडेट नहीं आई निकल कर रिजल्ट को अपडेट को लेकर। ना ही मेरे पास मैक्सिमम कमेंट्स आए हैं, 2-3 कमेंट्स डेली आते हैं बस रिजल्ट को अपडेट को लेकर, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि 1-2 लोगों का रिजल्ट अपडेट करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। आज तारीख है 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 21 तारीख बैक पेपर अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद जब आप बैक अप्लाई करेंगे तो आपको 250 रुपीज़ लेट फीस पे करनी पड़ेगी, ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार। यानी कि आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो बैक पेपर की फीस 500 रखी है उसके अलावा। और अगर आप फिर से 1 महीने एक्स्ट्रा ले लेते हैं और नवंबर में अप्लाई करते हैं जाकर, तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बैक पेपर को लेकर लिंक जनरेट किया गया वो अधिकतर टाइम तो बंद ही रहता है। बैक पेपर और एक्स पेपर फॉर्म भरने वाले छात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत छात्र इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं उनको बैक भरना है या एक्स भरना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखें अगर आप बार बार अलग अलग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। आई होप आपको कमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली सही जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं बैक पेपर वाले छात्रों की। एकदम स्टार्टिंग से और सही से ही सुनिएगा, ठीक है। आई होप इतना तो आप लोग पढ़े लिखे होंगे कि कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि आप लोग कैलकुलेशन ही नहीं करते, ना ही मेरी बात को सही सुनते हैं। बैक पेपर के लिए कौन छात्र एलिजिबल है, कौन छात्र एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि आप एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 बैक अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 बैक अप्लाई कर सकते हैं, एक थ्योरी और एक ऑब्जेक्टिव। ये कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके 4 पेपर में बैक है तो 4 पेपर में अगर आपका बैक लगा है तो अगर एक सब्जेक्ट में 2 पेपर में बैक लगा है तब तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर एक में कंप्लीट फेल है और एक में बैक लगा है तो आप बैक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको 2 ही पेपर बैक अप्लाई करने होंगे। उसके भी रूल है कि आपको ऑब्जेक्टिव में एक और एक सब्जेक्टिव में बैक अप्लाई करना होगा। अगर किसी कारणवश आपके दोनों ऑब्जेक्टिव में बैक अप्लाई हो भी जाता है तो लास्ट में रिजल्ट आपका फिर से रोक देंगे, जैसे कि पिछली बार यूनिवर्सिटी ने रोका हुआ है। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 पेपर में बैक अप्लाई कर पाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा। अब क्राइटेरिया क्या होगा इसका मानक, किस बेस पर आपको बैक अप्लाई करना है और किस बेस पर आपको एक्स अप्लाई करना है। अगर आप कंप्लीट, जैसे आप मान लो बीएससी फाइनल ईयर कर रहे हैं जिसमें आपके 4 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। मान लो 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक पेपर में आप फेल हैं और आपके नंबर बहुत ही कम है, 4, 5, 6 नंबर हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लो आप बीएससी फाइनल ईयर के छात्र हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ, तो बीएससी फाइनल ईयर के छात्र हैं जिसमें टोटल 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट के एक पेपर में आप फेल हैं जिसमें मार्क्स आपके बहुत ही कम है, लगभग 4 से 5 नंबर है। मतलब 4 से 5% मैं कह रहा हूँ, 4 से 5% नंबर है, मतलब 100 में से 4 नंबर केवल आ रहे हैं। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 में से पॉसिबल नहीं है, 50 में से 4-5 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो आप बैक के लिए एलिजिबल हैं, आप बैक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने बताया कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप किसी एक पेपर में फेल हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वैसे फेल हैं, मतलब 4-5 नंबर ही केवल आए हैं, तब भी आप बैक अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दूसरी कंडीशन होती है, जैसे आप बीएससी फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में फेल हैं, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में फेल हैं या 2 से अधिक पेपर में फेल हैं, फिर क्या गाइडलाइन होगी, फिर क्या क्राइटेरिया होगा। तो फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक से अधिक पेपर में फेल होते हैं तो फिर आपको मिनिमम मार्किंग 25% से ऊपर चाहिए होगी। 25% से ज़्यादा अगर आपके नंबर है तभी आप बैक अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि
जैसे कि ये मान लो कि आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका पूर्णांक माना कि 200 नंबर का है, मान रहे हैं, ठीक है, माना कि पूर्णांक 200 नंबर का है। पहले पेपर 200 नहीं, मैंने माना कि पूर्णांक आपका 1.5 दूनी 300 नंबर का है, ठीक है, 300 नंबर का पूर्णांक है। प्रत्येक पेपर मैंने मान लिया 50-50 नंबर का है। अब पहले वाले पेपर में आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं, एक पहले सब्जेक्ट में एक पेपर में फेल होते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में एक पेपर में फेल होते हैं। पर पेपर आपका 50 नंबर चाहिए होगा। अगर आप पहले पेपर में 50 का आधा होता है 25, और 25 का अगर हम 33% सॉरी 50 का आधा होता है 25, इसके हिसाब से 25 नंबर आपके जो होंगे वो 50% बनेंगे, बट हमें 25% चाहिए, तो इसका भी आधा आप कर दो, ठीक है, इसका भी आप आधा कर दो। तो यानी कि आपको नंबर चाहिए लगभग 8 चौको 32, लगभग 7 चौको 28, लगभग 6 नंबर के समथिंग चाहिए। अगर आप 50 में से 6 नंबर ला रहे हो तो आप बैक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर आप 50 में से 6 नंबर ला रहे हैं तो भी आप बैक अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर 100 का पूर्णांक है तो आपको 12 नंबर लाना पड़ेगा बैक अप्लाई करने के लिए। तो जो छात्र इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि 25%, वो 25 मार्क्स को लेकर चल रहे थे, मैंने 25% बोला है, परसेंट इन सेंस आप समझ चुके होंगे। 25 चौको 100, चौथाई नंबर आपको चाहिए पूर्णांक के। अगर आपका 50 का पूर्णांक है तो 50 का चौथाई जो आपका होगा लगभग आपका 7 चौको 28, 6 चौको 24, 6.5 नंबर के समथिंग आपको चाहिए होगा, तो आप बैक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली कंडीशन बताई कि अगर आपके सिर्फ एक पेपर में फेल हैं तो बैक कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप एक से अधिक पेपर में फेल हैं तो क्राइटेरिया क्या है, थ्योरी और थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों में अंतर है, दोनों के हिसाब से बैक अप्लाई करना पड़ेगा, केवल आप एक को लेकर बैक अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा पोर्शन मैं बता दूं अब एक्स पेपर को लेकर, यही जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है एग्जैक्टली सेकेंड ईयर पे भी लागू होती है, एग्जैक्टली सेकेंड ईयर पे भी लागू होती है, ठीक है, सेम टू सेम आप सेकेंड ईयर पे अप्लाई कर लीजिएगा। 25% से ही उसमें भी होती है, और एक पेपर में अगर आप फेल है तो उसका भी रूल सेम टू सेम है। अब अगर आप एक्स के लिए मैं बात करूं, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट आ रहे हैं या एक पेपर में एब्सेंट आ रहे हैं, एब्सेंट इन सेंस 0 मार्क्स हो जाते हैं। 0 मार्क्स का मतलब आप समझ लो कि एब्सेंट वाले बैक अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी एक पेपर में एब्सेंट हैं, किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है, आपको अप्लाई करना होगा एक्स पेपर, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट में या एक पेपर में एब्सेंट है तो आपको अप्लाई करना होगा एक्स पेपर। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में एब्सेंट हैं, या सॉरी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में फेल हैं और दोनों ही आपके थ्योरिकल थे तो आपको एक्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में फेल थे और दोनों ही आपके थ्योरिकल थे तो आपको एक्स अप्लाई करना होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के एक पेपर में फेल हैं बट आपके मार्क्स 0 हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एक्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आई होप एक्स और बैक को लेकर जितना क्लियर स्टैंड मैंने रखा है, जितना क्लियर मैंने आपसे कंफर्म करा है, अगर आपने वीडियो को आखिरी तक देखा होगा तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, मिलते हैं हम शाम की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।